हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नॉर्मल बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि इसके अंदर क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट को हटाना है, डिसइन्वेस्ट करना है। अब ये डिसइन्वेस्ट किसके कंटेक्स्ट में होगा, पब्लिक सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कंपनी, कौन करेगा? तो ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अपना पैसा वापस निकालती है। कहाँ से निकालेगी, कौन सी कंपनी से निकालेगी? जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें से अपना पैसा वापस निकालती है। ये क्यों निकालती है? कहती है भाई ये लॉस में चल रही होती है कुछ कंपनीज वगैरह, पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर लॉस में चल रहे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब और पैसा लगाकर उसका लॉस तो हम पूरा कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। वो जो है किस लिए आते हैं प्राइवेट सेक्टर, पैसा कमाने के लिए। उसका मोटिव भी प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका अच्छे से यूज़ कर पाएगा। पहले वो उस लॉस को कवर कर लेगा, फिर वो प्रॉफिट भी उस कंपनी में कमा सकता है। तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो चलिए इसको रीड करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्ड एट सेलिंग और लिक्विडेटिंग its shareholding in public sector enterprise in order to get the government out of the business of production and increase its presence and performance in the provision of public goods, basic public services such as infrastructure, education, health, etc. तो यहाँ देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर में से जो है गवर्नमेंट अपना पैसा निकालती है, यानी कि वो अपना शेयर जो है वो बेच देगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी अपना शेयर बेच देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें कोई ना कोई इन्वेस्ट तो और करेगा ही करेगा। तो वहाँ पे क्या कहता है कि पब्लिक सेक्टर अपना पैसा निकाल लेती है, और इससे क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इट्स प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका इंक्रीमेंट हो जाता है। सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी, हेल्थ की जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो अच्छी हो जाएंगी। तो ये इसका मतलब था। तो डिसइन्वेस्टमेंट करते क्यों है, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर क्यों नहीं करना चाहिए, वो पर्पज़ क्या है, वो क्या सोच कर करती है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये नॉर्मल बात करते हैं, ये कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में ही क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट कहते हैं मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रही है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उससे प्रॉफिट उसको नहीं हो रहा। लेकिन जो एक्सपेंस है वो तो चलेंगे ही, जैसे कि कोई भी खर्चा हो जाएगा, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी देनी हो जाएगी, रेंट देना हो जाएगा बिल्डिंग का, इस तरह से जो है वो उस पर बर्डन फिक्स रहेगी। तो वो क्या होगा, लॉस तो प्रॉफिट पैसे तो आने रहा, पैसा बल्कि जा रहा है। तो ये सोचकर कहती है कि भाई ऐसा ना हो, हम अपनी फाइनेंशियल बर्डन को कम कर ले, हम क्या करते हैं पैसा निकाल लेते हैं, कोई और आके इन्वेस्ट कर देगा। तो ये इसका पर्पस था। देखिए हम रीड करते हैं। Disinvestment is aimed at reducing the financial burden on the government due to inefficient PSU and to improve public finance। तो यहाँ तक देखिए क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट का क्या एम होता है, रिड्यूस करना फाइनेंशियल बर्डन को, किस पर से, गवर्नमेंट पे से। और कैसे करेंगे, ये PSU क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनका जो है क्या होगा, इम्प्रूव करेंगे पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है, सच में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एंटरप्राइज है, उसमें पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट का भी लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल लेती है कि प्राइवेट पर्सन आकर वो अपना पैसा लगा दे। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिशन, कि फिर वो जब पैसा कोई और लगाएगा तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन नहीं कर पाती, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है भाई लोगों को बस क्या हो, सोशल वेलफेयर हो, लोगों को कुछ ना कुछ उससे मिले, ये अपना प्रॉफिट नहीं देखती। लेकिन प्राइवेट जब आ जाएंगे वो क्या कहेंगे, हमें प्रॉफिट हो, बाकी जाए भाड़ में, इस तरह से, ठीक है। कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन एंड हेल्प्स टू डीपोलिटिसाइज नॉन एसेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे डीपोलिटिसाइज का क्या मतलब है, पॉलिटिक्स से आया है। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें पॉलिटिक्स जो है वो इंटरफेरेंस करती रहेगी, भाई तुम गलत कर रहे हो, न्यूज़ वाले को बुला के कहीं ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, तो वो उनमें इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी आ जाएगी उसमें, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो अपने ज़्यादातर बोलते रहते हैं भाई इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए,
वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है, उनको तो अपने कॉम्पिटिटर्स देखना होता है, यानी कि पॉलिटिक्स पार्टी एक दूसरे के कंपटीशन में ही होती है एक तरीके से, वो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है? टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द सिक लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑन द गवर्नमेंट। तो क्या है, रिड्यूस करना फाइनेंशियल बर्डन को, वो जो सिक है यानी कि जो बीमार कंपनीज है, यानी कि जो लॉस बना रही हैं, सिक यानी कि वो जो ऐसे नॉर्मल बीमार जो आप होते हैं वो वाला बीमार नहीं कह रहा है, ये कह रहा है जो नॉर्मल लॉस हो जाता है ना कंपनीज को, वो सिक कंपनीज हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है वहाँ से पैसा निकाल लेती है ताकि उनकी फाइनेंशियल बर्डन वो कम हो जाए। टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसिस, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक का जो पैसा लगा हुआ है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैसा, हम तो अपनी फाइनेंशियल बर्डन कम कर ले, अगर हमने कम कर ली तो फिर पैसा निकाल लिया, फिर उनके लिए क्या बचेगा, गवर्नमेंट कहती है मैंने पैसा निकाल लिया, थोड़ा सा पैसा रहेगा, तो उससे काम कैसे करेंगे, तो प्राइवेट पर्सनस को वो बताती है भाई इसमें जाओ पैसा मिलेगा तुम्हें, हेल्थ में पैसा है यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे, दवाइयाँ वगैरह बनेंगी, उसमें पैसा है, एजुकेशन में पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कंपनीज और आएंगी, प्रोडक्शन होगा, तो सारा कुछ इनसे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसेस हो जाएंगे। इंट्रोड्यूस कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड मार्केट डिसिप्लिन, तो ये सोचते हैं कि भाई अगर हमने पैसा निकाल लिया, कोई और कंपनी आएगी, कोई 2-3-4 कंपनी आ गई, तो वो अपना कंपटीशन देखेंगी कि भाई मैं ज़्यादा से पैसा कमाऊँ, तो थोड़ा थोड़ा रेट कम करती है, ये सोचकर वो करते हैं कि इससे मार्केट में डिसिप्लिन भी बना रहेगा। और नेक्स्ट, टू फंड ग्रोथ सोशल सेक्टर वेलफेयर, कहते हैं फंड का ग्रोथ होगा और इससे सोशल जो सेक्टर वेलफेयर होगी। कैसे, जैसे कि हमने पैसा निकाल लिया, गवर्नमेंट ने यही सोचकर पैसा इन्वेस्ट किया होगा कि कोई ना कोई और आकर उसमें इन्वेस्ट करेगा, फिर उनसे लोगों को हेल्प होगी। नेक्स्ट, टू एनकरेज अ वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे उसने पैसा निकाला, गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काफ़ी सारा शेयर होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब वो अपना पैसा निकाल लेगी तो उस कंपनी में ज़्यादा जगह होगी पैसा डालने के लिए, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए कोई ना कोई और आकर इन्वेस्ट करेगा, फिर वो उस पर जो है उसका कंट्रोल कर पाएगा। जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे मेन कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ने पैसा निकाल लिया, थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट का रह गया, बाकी जो ज़्यादा हिस्सा था अब वो खाली पड़ा, कोई और परचेज करेगा तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो कहता है टू एनकरेज वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप, तो ये क्या कहता है, वाइड ज़्यादा जो है ओनरशिप को कहता है एनकरेज करता है, भाई आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, जल्दी से इन्वेस्ट कर लो, इस तरह से। नेक्स्ट है टू डीपोलिटिसाइज नॉन एसेंशियल सर्विसेज, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि डीपोलिटिसाइज सर्विस, जो एसेंशियल सर्विस होती है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे, जैसे कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से देखने के लिए अपना प्राइस कम कर लेते हैं, वैसे पॉलिटिक्स पार्टी क्या करती है, भाई हम सत्ता में आ जाए, हम जो है एक कंट्री को कंट्रोल कर पाएँ, तो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट बनी हुई होती है मौके पे उनका विरोध करने लग जाएगी, भाई ये गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, मैं होता तो मैं ये करता, मैं होता तो ये करता, इस तरह से। तो इसके ऑब्जेक्टिव थे टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप क्या है, मिनियोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। सर पहले टाइप बता दें कौन कौन से हैं, तो 3 टाइप हैं इसके, तीनों टाइप के बारे में बताएंगे, मिनियोरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। मिनियोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करना है लेकिन कम करना है, ठीक है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हम करेंगे लेकिन कम करेंगे। देखिए, मिनियोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU इज सच दैट द एंड ऑफ इट इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेन्स अ मेजॉरिटी स्टेक, नॉर्मली मेजॉरिटी स्टेक कितना होगा 51, क्योंकि उसको कंट्रोल करना था, इन द कंपनी इट एंश्योर मैनेजमेंट कंट्रोल। तो वो क्या करते हैं, इसने क्या बताया कि यहाँ पे जो है पैसा वो अपना कम निकालेगी लेकिन जो है अपना कंट्रोल पूरा रखने के लिए 51% तक तो वो भी रखेगी ताकि वो उस पर मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर पाए। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह से सेकंड, मेजॉरिटी, यानी कि अब इसमें क्या होगा, ज़्यादा पैसा निकालेगी लेकिन कुछ हद तक उसमें पैसा रखेगी, ठीक है। जैसे कि मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU इज सच दैट एट द एंड ऑफ इट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेन्स ए मिनॉरिटी स्टेक इन द कंपनी दैट इज इट सेल्स ऑफ इट्स मेजॉरिटी स्टेक, यानी कि वो ज़्यादा शेयर अपना बेच देगी, ज़्यादा स्टेक अपना बेच देगी और कुछ शेयर या स्टेक कह सकते हैं वो अपने पास रखेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट थी ये, यानी कि सोच समझ कर इन्होंने कहा कि हम भी अपना कंट्रोल थोड़ा, हम भी अपना शेयर रखें
पब्लिक प्राइवेट आएंगे, लोग प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करेंगी, प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सोच कर ये थोड़ा सा जो है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि फुल लॉस था, सारा का सारा पैसा निकालो, प्राइवेट लोग आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, तो यहाँ पे कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट वेयर in 100% control of the company is passed on to a buyer, that is government of India completely disinvest from that PSU। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको? यस, सही बताया, एकदम बढ़िया बताया। तो यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट जो है अपना पैसा पूरा निकाल लेगी और जो दूसरी कंपनी आएगी वो इसमें इन्वेस्ट कर लेगी। यानी कि एक जो PSU था फुल लॉस था उसमें से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया, प्राइवेट लोग आ गए, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने अपनी पूरी की पूरी जितनी भी ओनरशिप थी वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर दी, किसको? प्राइवेट पर्सनस को या प्राइवेट कंपनीज को। इसी तरह से अब इसकी इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस क्या हैं, बात करेंगे इम्पोर्टेंस और इसकी एडवांटेज की। प्राइवेटाइजेशन वुड हेल्प टू रिड्यूस द आउटफ्लो ऑफ स्केयर पब्लिक रिसोर्सेज देयर बाय सपोर्टिंग नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। तो यहाँ से क्या समझ आता है, देखिए पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है यानी कि पब्लिक, सीधा बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो ये क्या कहते हैं कि पब्लिक जो कंपनीज होंगी उनको कह देंगे भाई तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ। वो क्या होगा, फिर उससे क्या होगा कि उसके जो स्केयर रिसोर्सेज थे, जो उसके पास कमी थी रिसोर्सेज की, जो मार्केट में या फिर कह सकते हैं कंट्री में कम रिसोर्सेज थे, वो तो सेव हो जाते हैं कुछ हद तक। जो उनके पास है पब्लिक के पास, पब्लिक एंटरप्राइज के पास, वो सेफ हो जाते हैं और फिर कहते हैं भाई मैं लगा दे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने डिसइन्वेस्ट किया तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ की जो एसेट्स वगैरह थी वो क्या हो जाएंगे, वो क्या करते हैं, कहते हैं भाई तुमने डरने की बात नहीं है, तुम्हारी एसेट भी, प्राइवेट लोग कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहती है तो तुम्हारी एसेट भी मैं खरीद लूँगा, तुम्हारी जो तुम लोग हो तुम्हें भी मैं अपनी कंपनी में काम दे दूँगा, पहले प्रेफरेंस तुम्हारी रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसमें बात की गई है। द रिलीज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स सच एज लार्ज मैन पावर लॉक्ड इन PSU एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी एनकरेज्ड ड्यूरिंग प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एंड सच एसेट्स वुड बी रीएलोकेटेड टू एरियाज ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी। तो यहाँ से वही मतलब है कि वो कहते हैं मैन पावर जो होती है, नॉर्मल बात की गई टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट की एग्जांपल दे दिया इन्होंने। फिर कहते हैं मैन पावर अगर लॉक हो जाती है यानी कि वो उसमें फंस गई, अब भाई उनके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसा निकाल लिया, वो क्या करे, वो कहाँ जाए? तो वो कहते हैं भाई जो भी इन्वेस्ट करेगा पैसा वो हमारा प्राइवेटाइजेशन जब भी होगा तो वो क्या होगा, उनके पास रीएलोकेटेड कर देंगे वो उनको एरिया वापस से। ग्रेटर प्रायोरिटी उन पर्सनस की रहेगी, उन एसेट्स की रहेगी जो उसमें थी। नेक्स्ट क्या है, when private enterprise are subjected to variety of market procedures as part of disinvestment process they become more self sufficient। तो यहाँ से क्या समझ आता है, देखिए गवर्नमेंट ने पैसा निकाला, कई बार गवर्नमेंट खुद ही किसी के पास अगर ऐसे भी कह सकती है कंपनी को भाई तो इन्वेस्ट कर ले तेरा प्रॉफिट बहुत होएगा, या फिर किसी और को जाके कह दे, तो उनको क्या होगा कि भाई मेरे को गवर्नमेंट कहने आई थी यानी कि मेरे में कुछ है, यानी कि फिर वो क्या कहते हैं खुद को ज़्यादा और अच्छा समझने लग जाते हैं। तो वही है कि मोर सेल्फ सफिशिएंट समझने लग जाते हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि हम प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सोचते हैं भाई मैं ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ इसलिए गवर्नमेंट मेरे पास आई है, तो वो ये सोचते हैं। तो इससे क्या उनको सोचने को मिलता है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छा सही में काम करने लग जाते हैं, क्योंकि सारा काम किस पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर, हम किसको किस तरह से देखते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये भी इसकी एक एडवांटेज हो गई। इस तरह से बात करें डिसएडवांटेज की डिसइन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है फ्रॉम 1990 टू 2004 द अमाउंट कलेक्टेड बाय डिसइन्वेस्टमेंट वाज 2056 करोड़ पर ईयर विच इज़ इनसफिशिएंट गिवन द इंडियन गवर्नमेंट डेट रेशो। यानी कि 1990 से 2004 तक गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में हर साल 2056 करोड़ मिलते रहे, लेकिन ये रुपए भी इतने इनसफिशिएंट थे कि वो डेट रेशो को कवर नहीं कर पाते थे। फर्दर मोर
द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस लैक ट्रांसपेरेंसी बिकॉज द यूज ऑफ मनी जनरेटेड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इज नेवर डिस्क्लोज्ड। क्या समझ आया कि वो जितना भी पैसा उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर लिया, अब वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है वो किसी को नहीं बताते, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें उनके बारे में पता नहीं लगेगा वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्या पता कोई खा ही जाए पैसा, नहीं, क्या पता कोई कहीं और इन्वेस्ट हो, वो कुछ भी नहीं बताते हमें। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। तो यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ओनली द गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट मार्केट सिस्टम इज सफिशिएंटली रेगुलेटेड एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज आर नॉट सोली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट एंड आर कंसर्न अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर। तो देखिए यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग ये बताया गया, कस्टमर ही सोचता है भाई जो गवर्नमेंट है ना वही हमारी हेल्प करती है, प्राइवेट लोग तो पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो ये सोच कर देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली द गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट द मार्केट सिस्टम इज सफिशिएंटली रेगुलेटेड। तो ये सोचते हैं कस्टमर, क्या सोचते हैं, जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, भाई गवर्नमेंट जो है हमारे वेलफेयर के लिए सही काम करेगी। लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्राइज आ जाएगी वो क्या सोचती है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या सोचेगी, किससे मोटिवेट होती है, वो सिर्फ प्रॉफिट से। ये नहीं सोचती भाई मार्केट अच्छा होगा या फिर पब्लिक को पैसा, पब्लिक को कुछ ना कुछ मिले, वो ये नहीं, पब्लिक से पैसा लेना, यानी मोटिवेशन उनको प्रॉफिट से ही होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, मोनोपोलीज विल नेवर प्रोड्यूस एनीथिंग बेनिफिशियल, ओनली अ फेयर एंड हेल्थी कॉम्पिटिशन कैन बेनिफिट कस्टमर्स। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट मे नॉट बी द मोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव। तो यहाँ से क्या समझाता है कि जब मोनोपोली हो गई तो इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, जिसके पास वो पावर है। यानी कि अगर मैं कल यहाँ पे अपनी कंपनी खोल के बैठा तो सिर्फ और सिर्फ पैसा किसको मिलेगा, फ़ायदा किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं ये नहीं सोचूंगा भाई उसको भी पैसा मिलना चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कस्टमर को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ये नहीं होता। कहते हैं जब भी मोनोपोली आ जाएगी तो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। कंपटीशन होगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा, खास करके किसको मिलेगा, कस्टमर को। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट मे नॉट मोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव। तो ये क्या है कि कहते हैं कोई इतना खास अल्टरनेटिव नहीं है कि भाई लोगों को कुछ ना कुछ मिले। गवर्नमेंट यही चाहती थी कि लोगों को कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट हो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन आकर क्या करती है, प्राइवेट लोग आकर क्या करते हैं, भाई पैसा तो हम ले जाएंगे, प्रॉफिट तो हमारा होगा, कम जो कस्टमर है उनसे हमें क्या लेना। तो ये सोचकर हो जाता है। लेकिन अब ये ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, जो प्राइवेट लोग हैं अब साथ साथ प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल वेलफेयर में भी कुछ ना कुछ अपना योगदान करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गई, टाइप्स हमने रीड कर लिए। इस तरह से ये हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक आज ये कंप्लीट हो जाता है। मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने इसकी डिस्कस करी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे।